मैं जो तकरीर करता हूँ मेरा अपना एक मकसद होता है कि जो लोग जलसा करवाते हैं, खर्च करते हैं, लोग सुनने के लिए आते हैं, अगर थोड़ी देर झूम के चले गए और जाकर के सो गए तो फिर जलसे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मेरा अपना एक नज़रिया ये है कि जो जिस मकसद के लिए जलसा करवाए, अगर अकीदे की पुख्तगी के लिए तो अकीदा पुख्ता करके बंदा जाए, और अगर इस्लाह मुआशरा के हवाले से जलसा हो तो फिर बंदा अगर गुनहगार आया था तो नेक बन करके जाए, और नेक आया था तो और ज़्यादा नेक बन करके जाए। आप हजरात अगर थक गए हैं और तशरीफ़ ले जाना चाहते हैं तो इसके अंदर भी कोई हरज नहीं है। हाँ, अगर आप बेदार हैं तो कुछ देर आप हजरात बड़ी संजीदगी के साथ बैठे, मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा, आप सुने और उन पर अमल की कोशिश करें। एक बार और दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी मैं आ रहा था तो मुझे बताया गया कि जो जलसे हो रहे हैं, कुछ लोगों का ये एतराज़ है कि जलसे में इतना पैसा खर्च करने का क्या फ़ायदा है, ये पैसा अगर किसी गरीब की शादी में लगा दिया जाए तो अच्छा होगा, यही पैसा अगर किसी गरीब के घर में राशन डलवा दिया जाए तो अच्छा होगा, इसी पैसों के ज़रिए किसी गरीब का इलाज करवा दिया जाए तो अच्छा होगा, किसी गरीब बच्चे की स्कूल की फ़ीस जमा करा दी जाए तो अच्छा होगा। ऐ बनारस के खुश अकीदा मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूँ कि गरीब के घर में राशन डलवाना ये भी अच्छी बात है, किसी गरीब का इलाज करवाना ये भी अच्छी बात है, गरीब तालिब इल्म की स्कूल की फ़ीस जमा करा देना ये भी अच्छी बात है, गरीब की शादी करवा देना ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जलसों के अंदर पैसा खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये पैसा बर्बाद जाता है, तो सुनो मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा जिक्र सूरह यूसुफ़ के अंदर फरमाया, और सारे वाक़यात को बयान करने के बाद में आखिर में रब ने फरमाया कि इनके किस्सों से अक्ल वालों की आंखें खुलती हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करके रब ने फरमाया, जब इन वाक़यात को पढ़ा जाता है, सुना जाता है तो बंदे की आंखें खुलती है। आप बताएं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या अगर कोई पढ़ ले और सुन ले, उसकी आंखें खुल जाती है, और वो बंदा अगर गुनहगार हो तो नेक बन जाता है। कैसे औरतों के फितने से बचा जाता है, कैसे जुल्म करने वालों को माफ़ किया जाता है, कैसे हालात मुश्किल हालात में अल्लाह पे भरोसा किया जाता है, ये सारी बातें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़या को पढ़ने के बाद में जब बंदे को मालूम होती है, अल्लाह फरमाता है आंखें खुल जाती है। तो आए बनारस के खुश अकीदा मुसलमानों, मुझे बताओ, आप जलसा करेंगे, जलसे में अल्लाह वालों की बातें बयान करेंगे, क्या आपकी आंखें नहीं खुलेंगी? क्या आपके दिल के ताले नहीं खुलेंगे? क्या आपके लिए नेकी के दरवाजे नहीं खुलेंगे? अगर आप अब भी नहीं समझे तो सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए महबूब की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। मतलब क्या हुआ? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बयान करो। मेरे आका कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे चलते थे, कैसे गुफ्तगू करते थे, कैसे सोया करते थे, कैसे बात किया करते थे, कैसे घर वालों के साथ मामलात रखते थे, कैसे सहाबा के दरमियान बैठते थे। अल्लाह फरमाता है, इन बातों को जब पढ़ोगे, सुनोगे तो तुम्हें बेहतरीन नमूना मिलेगा। अब मुझे बताओ, अल्लाह ने अपने हबीब की जिंदगी को जो नमूना फरमाया है, ये जिंदगी आपको कहाँ पे पता चलेगी? कहाँ पे पता चलेगी? अरे जलसों में आओगे तभी तो न पता चलेगा, जब उलमा से सुनोगे तभी तो पता चलेगा, जब वाक़यात उनके सुनोगे तभी तो पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब जिंदगी गुजार
गुजारने का ढंग मिलेगा। अब अगर कोई ये कहता है कि जलसे का कोई मतलब नहीं है तो उसको समझ जाना चाहिए वो इन जलसों के अंदर बयान किए जाने वाले इन मुकद्दस बुजुर्गों के वाकयात को सुनने के फायदे का इनकार कर रहा है। हजरात मुकर्रम, ये खुद एक अलग टॉपिक है, मैं खाली इशारतन ये चंद बातें आपको बता दिया। एक बात मैं और आपके सामने अर्ज करता चलूं, इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, अल्लाह वालों की महफिलों के अंदर बैठा करो, उससे बड़े फायदे होते हैं। किसी ने पूछ लिया, हजरत अगर अल्लाह का वली किसी दौर के अंदर न मिले तो हम क्या करें? इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं, अगर किसी जमाने के अंदर अल्लाह का वली न मिले तो अल्लाह वालों की बातों को सुनने से भी वही फायदा मिलेगा जो उनकी बारगाह में जाने से फायदा मिला करता है। आप जलसा करोगे, अल्लाह वालों के जिक्र की महफिल जब आप सजाओगे और सुनोगे तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? बात आई है, एक बात और बता देता हूँ। आपने करबला का वाकया सुना, मुहर्रमुल हराम के अंदर, इस साल भी सुना, पिछले साल भी सुना, उससे पिछले साल भी सुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हर साल करबला क्यों सुनते हो? हर साल वाकयाते करबला क्यों सुनते हो? आप कहोगे करबला का वाकया मालूम करना चाहते हैं, वो तो पिछले साल मालूम हो गया, उससे पिछले साल मालूम हो गया, क्यों हर साल सुनते हो? तो सुनो, हर साल वाकयाते करबला हम जो सुनते हैं, सुनाते हैं, वो इसीलिए तो सुनाते हैं ताकि बरकत भी मिल जाए और उनके वाकयात को सुन करके हमारे अंदर सब्र पैदा हो, शुक्र पैदा हो, शरीयत पर अमल का जज्बा पैदा हो। इमाम हुसैन ने करबला में नमाज नहीं छोड़ी, हर साल सुनेंगे ताकि नमाजी बन जाए। अहले बैत ने कैदी बनने के बाद भी बेपर्दगी का मुजाहरा नहीं किया, हर साल सुनेंगे, पर्दा की तौफीक नसीब हो जाएगी। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान के अंदर जब असर की नमाज 9 मुहर्रमुल हराम को अदा की और 9 मुहर्रम को असर की नमाज के बाद में इमाम हुसैन अपने खैमे से टेक लगा करके बैठ गए, आंख लग गई। तभी हजरत सैयदा ज़ैनब ने आकर के कहा, भाईजान ये देखो कैसे बाजों की आवाजें आ रही है। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास अलमबरदार से कहा, अरे मेरे भाई जाकर के पूछो ये आवाजें कैसी आ रही हैं। हजरत अब्बास ने आकर के बताया, अरे इमाम हुसैन यजीदियों ने हमला करने का ऐलान कर दिया है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने भाई अब्बास अलमबरदार से कहा था, अरे मेरे भाई उन यजीदियों से जाकर के कह दो मैं हुसैन नमाजों से प्यार करता हूँ, इबादतों से प्यार करता हूँ, तिलावतों से प्यार करता हूँ, एक रात की और मोहलत दे दो, कल हम तुमसे जंग करेंगे ताकि आज की रात में मैं दिल खोल करके नमाजें पढ़ लूं, तिलावतें कर लूं, अपने मौला की इबादत कर लूं। हर साल करबला सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं ताकि करबला वालों की उस रात के अंदर इबादत को सुन करके हमारे दिल में भी इबादत का जज्बा पैदा हो जाए, नेकी का सलीका पैदा हो जाए। अब आप अगर जलसा नहीं करेंगे, करबला नहीं सुनेंगे, बुजुर्गों के वाकयात नहीं सुनेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा हम नेक कैसे बने, बुजुर्गों की जिंदगी पर कैसे अमल करें। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा जलसा करने का क्या फायदा है। आज जो मुझे उन्वान दिया गया मैं उस उन्वान की तरफ आता हूं। हजरात मुकर्रम, लोग मेरे पास आते हैं, नौजवान बच्चे आते हैं और नौजवान बच्चे आकर के मुझसे बार बार ये सवाल करते हैं, मैं नेक बनना चाहता हूँ, नेक बनने का तरीका क्या है? मैं नेक बनने की कोशिश करता हूँ, नेक नहीं बन पाता, नेक बनने का रास्ता क्या है? ये नौजवानों का एक ऐसा चुभता हुआ सवाल था। मैंने इस सवाल के ऊपर बहुत गौर किया और बहुत गौर करने के बाद में जो चीज मुझे समझ में आई वो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आप उसे सुने, उस पर अमल कर ले और अमल कर लिया इंशाअल्लाह जलसा कामयाब हो जाएगा। हजरात मुकर्रम, लोग क्या सवाल करते मालूम है? लोग ये सवाल करते नेक बनने का तरीका क्या है। मैं नेक बनने का तरीका बताने से पहले आपको बता देता हूँ, ये सवाल करने वाले नौजवान हैं और आज इस्लाम मुखालिफ ताकतों का सबसे बड़ा टारगेट भी नौजवान है। आज मुसलमान नौजवानों को और मुसलमान नौजवान लड़कियों को गैर टारगेट करके उन्हें गुमराहियत की तरफ
ढकेलने के लिए पूरी कोशिश के अंदर लगे हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवानी की अहमियत को बताते हुए जो इरशाद फरमाया था, बंदा मैदान क़यामत में जब पहुंचेगा और उस वक्त तक क़यामत के मैदान में अपने कदमों को नहीं हटा पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। उनमें से एक सवाल ये होगा, वअन शबाबिही फीमा अबला, ऐ नौजवान तू ये बता तूने अपनी जवानी को कहां पे गुजारा था। इससे ये मालूम होता है इंसान की जिंदगी के अंदर जवानी का दौर बड़ा अहम और बड़ा कीमती है। इसीलिए इस्तेमार ने एक नारा लगाया था, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए 1000 तोहफों की जरूरत नहीं है, 1000 तोहफों से ज्यादा मुसलमान को बर्बाद करने के लिए एक औरत और शराब का एक प्याला काफी है। और उसके लिए उन्होंने कोशिश की और मुसलमानों को अय्याशी और फहाशी में लगा दिया। आप मुझे अपने दिल पर हाथ रख करके बताएं, अगर आग लग जाए आप क्या करेंगे? अगर आग लग जाए अफरा तफरी मच जाएगी, लोग जान बचाने की कोशिश करेंगे। अगर सैलाब आ जाए लोग क्या करेंगे? अफरा तफरी मच जाएगी, लोग जान बचाएंगे, माल बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे। मैं आखिर सोचता हूं, आग लग जाए लोग हंगामा मचा देते हैं, सैलाब आ जाए लोग हंगामा मचा देते हैं, जान बचाओ, माल बचाओ, औलाद बचाओ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, एक सैलाब आया हुआ है, एक आग लगी हुई है, कोई हरकत नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, कोई हरकत नहीं है, कोई हंगामा नहीं है। आप कहेंगे कौन सा सैलाब आया है, कौन सी आग लगी है? तो सुनो, अय्याशी और फाशी का सैलाब आया हुआ है, अय्याशी और फाशी की आग लगी हुई है। ये आग कहां से लगी है? इंटरनेट से लगी है, फेसबुक से लगी है, इंस्टाग्राम से लगी है, यूट्यूब से लगी है, ट्विटर से लगी है और गंदी वेबसाइटों से ये आग लगी है। ये आग पब्लिक पार्कों से लगी है, कॉलेज से लगी है। ये आग कहां से लगी है? ये आग मखलूत तालीम के जरिए ये आग लगाई गई है। ये आग लगी है, नौजवानों का ईमान जल रहा है, उनकी जवानियां जल रही है, उनकी जिंदगी की नेकियां उस आग के अंदर जल करके बर्बाद हो रही है। लेकिन कोई हरकत नहीं, कोई भी बंदा इस सिलसिले के अंदर कोशिश करता हुआ नजर नहीं आता। हजरात मुकर्रम, ये आग मालूम है कैसे लगाई गई है? ये आग कैसे लगाई गई है? बड़ी प्लानिंग के साथ में ये आग लगाई गई है। और इस हवाले से मैं रिवायतें इससे पहले भी बयान कर चुका हूं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जिहाद किया गया 1857 के अंदर, उस जंग के अंदर मुसलमानों को कामयाबी नहीं मिली। जंग जब खत्म हो गई तो फिर अंग्रेजों ने विलियम राय नामी एक अंग्रेज को ये रिपोर्ट देने के लिए कहा था, तुम सर्वे करके बताओ हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाने का तरीका क्या है। तो विलियम राय ने हिंदुस्तान का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद में ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना है और 1857 जैसी कोई जंगे आजादी की आवाज न उठे, अगर उसके लिए काम करना है तो सबसे पहले उलमाए हक को दबा दिया जाए। अगर उलमा को दबा दिया जाएगा उसके बाद में कोई आवाज उठाने वाला न होगा। उसके बाद आपने देखा होगा दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर जहां तक नजर जाती थी, हर दरख्त के ऊपर किसी आलिमे रब्बानी की लाश लटकती हुई नजर आती थी। उलमा को सुला दो ताकि नौजवानों को जगाने वाला कोई बाकी न रह जाए। उलमा जागेंगे, नौजवानों को जगाएंगे और हमारी प्लानिंग नाकाम हो जाएगी। हजरात मुकर्रम, ये बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग की गई थी और आज मालूम है उस प्लानिंग के अंदर क्या क्या रखा गया। गाने को आम किया जाए, शराब को आम किया जाए, औरत को आम किया जाए, बदनजरी को आम किया जाए, क्योंकि जवानी का जमाना बड़ा कीमती होता है। आप तारीख पढ़ करके देखें, जो कुछ भी इस्लाम के अंदर रोशनी नजर आती है वो जवानों की जवानी का सदका है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे तो बिस्तर पर एक जवान को लिटाया था, उसका नाम हजरत मौला अली था। जब बद्र की जंग हुई, अबू जहल जैसे बदबख्त को कत्ल किया था तो 13 और 14 साल के हजरत माद और मऊद ही ने अबू जहल जैसे बदबख्त को कत्ल किया था। जब चीन को फतेह किया
तो चीन को फतेह करने वाले कुतैबा बिन मुस्लिम 30 साल के जवान थे। जब स्पेन को फतेह किया गया तो स्पेन को फतेह करने वाले 20 साल के नौजवान तारिक बिन जियाद थे। हिंदुस्तान को फतेह करने वाले 17 साल के नौजवान मोहम्मद बिन कासिम थे। बद्र के मैदान के अंदर हजरत साद बिन अबी वक्कास ने जब जंग के अंदर शिरकत की तो उनकी दाढ़ी का एक भी बाल नहीं निकला था। इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह जब मस्जिद नबी में पढ़ाने के लिए बैठे हैं, उनकी दाढ़ी भी नहीं आई थी। इमाम बुखारी ने अपनी जवानी लगाई, बुखारी मिल गई। इमाम मुस्लिम ने अपनी जवानी को लगाया, मुस्लिम शरीफ मिल गई। इमाम तिरमिजी ने अपनी जवानी को लगाया, हमें तिरमिजी शरीफ मिल गई। गौसे आजम ने अपनी जवानी को लगाया, पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा हो गया। मैं क्या क्या बताऊं, आज दुनिया में जो भी इनकलाब नजर आता है, इस्लाम की रोशनी नजर आती है, वो हमारे बुजुर्गों की जवानी का सदका है। आज यहूदो नसारा ये चाहते हैं जवानों को सुला दो, जवानों की जवानी को बर्बाद कर दो। जब जवान बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद में कौम मुस्लिम को तबाह करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। क्या आम किया? गाना आम किया, शराब आम की, औरत आम की, बदनजरी आम की। गाना मालूम है कितना आम किया? मैं तो सोचता हूं तो मेरा तो कलेजा कांप जाता है। क्या क्या नहीं किया गया। घर में जाओ गाना, अगर मोबाइल के अंदर घंटी बोले उसके अंदर गाने की आवाज आती है। रोड पे निकल जाओ गाने की आवाज, फ्लाइट के अंदर दाखिल हो जाओ गाने की आवाज, रिक्शा चल रहा है उसके अंदर गाने की आवाज, बस में दाखिल हो जाओ बस में गाने की आवाज, कहीं पर भी चले जाओ। यहाँ तक के एक बार एक जनाजे में जाने का मौका मिला, जब जनाजे की नमाज हो रही थी, एक बंदे की रिंग टोंग बॉल उठी और गाना गूंजने लगा। अब वो बंदा बड़ा शर्मिंदा हुआ। मौत के माहौल के अंदर लोगों पर एक सोगवारी तारी होती है। अब गाने को उसने बंद किया बड़ी जल्दी से। लेकिन मुझे आप बताओ, गाना रिंगटोन के अंदर लगा लेना क्या ये मुसलमान का तरीका है? एक बार मस्जिद नबवी के अंदर नमाज हो रही थी, एक आदमी का मोबाइल बजने लगा, गाना लगा हुआ था और मस्जिद नबवी का जो माइक है वो बड़ा सेंसिटिव है, उसने आवाज को कैच किया और पूरी मस्जिद नबवी के अंदर गाना गूंजने लगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस मस्जिद और आपके रोज़े अनवर के पास में गाने की आवाजें गूंज रही हैं। क्या ये हमारे लिए तबाही और बर्बादी की निशानी नहीं है? गाने को इतना आम किया गया, औरत को आम किया गया। कहां कहां दुकान पे चले जाओ औरत नजर आएगी, अगर आप ट्रेन का टिकट लेने चले जाओ औरत नजर आएगी, बस का टिकट लेने चले जाओ वहां पर भी औरत नजर आएगी, आप साबुन खरीदने जाओ उस पर भी औरत नजर आएगी, आप फ्लाइट में दाखिल हो जाओ तो वहां पर एयर होस्टेस वो भी आपको औरत नजर आएगी, आप कोई सामान लेकर के आओ उस पर भी औरत नजर आएगी, गली में निकल जाओ औरतें हैं, बाजार में चले जाओ औरतें हैं। औरतों को इतना आम किया गया ताकि मुसलमानों की नजरें आवारा हो और मुसलमान तबाह बर्बाद हो जाए। और शराब को आम किया गया, शराब चर्च के नाम पर, अफीम के नाम पर, गांजा के नाम पर, भंग के नाम पर, आप देखें आइडेक्स के जरिए नशा किया जाने लगा, खांसी की दवा के जरिए नशा किया जाने लगा, कलर पेंट के जरिए नशा किया जाने लगा, हीरोइन के जरिए नशा किया जाने लगा, मार्फिन के जरिए नशा किया जाने लगा, ब्राउन शुगर के जरिए नशा किया जाने लगा। नशा को इतना आम किया कि हर नौजवान नशे के अंदर डूबता हुआ नजर आए। और उसके बाद में आप देखें बदनजरी को कितना आम किया गया। ये तो मैं बहुत मुख्तसर सा बता रहा हूँ हजरात मुकर्रम। अब सवाल ये है सुधरने का तरीका क्या है, नेक बनने का रास्ता क्या है? मेरी बात को आप लोग संजीदगी से सुने। अगर आप नेक बनना चाहते हैं, तकरीर सुन करके उठ करके जाएंगे और जाकर के गौर करेंगे, मुझे यकीन है आपकी जिंदगी के अंदर इंकलाब पैदा होगा। अब हमें नेक बनना है, शुरुआत कहां से करें? नेक बनना है, इब्तिदा कहां से करें? तो सबसे पहले मैं बताता हूं बंदा बिगड़ता क्यों है। जब बिगड़ने का पता चलेगा तब सुधरने का पता चलेगा, जब गुनहगार होने का पता चलेगा तब नेक बनने का पता चलेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को अपनी बारगाह से मरदूद कर दिया, इब्लीस निकला था, उसने कहा था लअग़वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह मैं सबको जरूर गुमराह करूंगा, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पर जाकर के बैठ जाऊंगा, जो सीधे रास्ते पे आएगा उसको मैं बर्बाद करूंगा। शैतान ने उस दिन से इंसानों के साथ में दुश्मनी को अपने दिल के अंदर पाल करके रख लिया। तो बंदा बिगड़ता है शैतान की दुश्मनी की वजह से, बंदा गुनहगार बनता है वही
शैतान की दुश्मनी की वजह से, अगरचे नफ्स का भी दखल है लेकिन शैतान सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। अब शैतान बिगाड़ता कैसे है? शैतान को पता है दिल इंसान का बादशाह है, हाथ दिल के कहने पे काम करता है, नजरें दिल के कहने पे उठती है, कान दिल के कहने पे सुनते हैं। दिल जो चाहता है बंदा वहीं पे जाता है, दिल जो चाहता है बंदा वही बोलता है, दिल जो चाहता है बंदा वही सुनता है। का दिल पे कब्जा किया जाए, जब दिल पे कब्जा कर लेंगे तो फिर बंदे को जो चाहेंगे वो करवाएंगे और बंदा हमारे काबू में आ जाएगा। अब शैतान दिल पे कैसे कब्जा करता है? एक एक गुनाह करवाता है, एक एक गुनाह करवाता है। गुनाह करते करते जब दिल पूरा सिया हो जाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाहों के नुक्तों से दिल काला हो जाता है। बंदा अगर तौबा ना करे सियाही बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को ढांप लेती है। अब आप मुझे बताएं, दिल सिया हो गया, दिल सिया हो गया, अब हम तकरीर करेंगे असर होगा, हम वाज करेंगे असर होगा, हम नसीहत करेंगे असर होगा? नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अगर किसी बंदे का बदन सुन हो जाए, आप सुई चुभोएंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप चीरा फाड़ी करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब बंदे का बदन सुन हो जाता है तो सुई भी असर नहीं करती और कोई चीरा फाड़ी भी असर नहीं करती। ऐसे ही जब दिल काला हो जाता है तकरीर भी असर नहीं करती, नसीहत भी नहीं असर करती, हादसा भी असर नहीं करता। तो शैतान ने दिल पर कब्जा किया, दिल उसके काबू में आया, बंदा सुन हो गया और जब सुन हो गया अब कोई भी चीज असर करती हुई नजर नहीं आती। अब सवाल यह है कि दिल काला हो जाए, बंदे का बदन गुनाहों की वजह से सुन हो जाए तो दिल को कैसे जगाया जाए, दिल को कैसे बेदार किया जाए? तो सुनो, यह है नेक बनने का एक ही रास्ता, नेक बनने का एक ही रास्ता है। दिल को जगा दो आप नेक बन जाएंगे, दिल को बेदार कर दो आप नेक बन जाएंगे। अब दिल को जगाने का तरीका क्या है? तवज्जो है आप लोगों की? तवज्जो है? दिल को जगाने का एक ही तरीका मैंने गौर किया तो मुझे समझ में आया। दिल को जगाने का एक तरीका है, उसका नाम है तफक्कुर। तफक्कुर, तफक्कुर, अगर तफक्कुर आप समझ जाएं इंशाअल्लाह आपका दिल बेदार हो जाएगा और दिल बेदार हो गया इंशाअल्लाह आप नेक बन जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते रोने लगे। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सदक़े में अगले पिछलों के गुनाहों को माफ फरमा दिया, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर यह आयत करीमा उतरी है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। जो बंदा इस आयत करीमा को पढ़े और पढ़ने के बाद में तफक्कुर न करे, गौर न करे, गौर न करे, उसके ऊपर अफसोस है। तो मेरे आका ने खुद तफक्कुर करने का हुक्म दिया। बंदा जब तफक्कुर करेगा तो दिल जागेगा, दिल जागेगा, बंदा नेक बन जाएगा। अब तफक्कुर करने का तरीका क्या है? तफक्कुर का तरीका क्या है? तफक्कुर का मतलब ये होता है दिमाग से सारे ख्यालात को निकाल देना, अपनी तवज्जो को एक तरफ लगा देना और फिर सोचना अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरे आने का मकसद क्या है, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा और फिर मेरा क्या होगा। बंदा इसके ऊपर जब गौर करता है, तफक्कुर करता है तो उसके दिल की दुनिया बदलती है। वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सारी बातें बताता। तफक्कुर जिन ने भी किया उनकी जिंदगी बदल गई। मैंने अल्लाह के वलियों की जिंदगी को पढ़ा। अल्लाह के बहुत सारे वली ऐसे हैं, वो तकरीर सुन करके नेक नहीं बने, वो जलसा सुन के नेक नहीं बने, वो तफक्कुर करके नेक बने हैं। आपको मालूम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले बलख के बादशाह थे, बलख के बादशाह थे। वो कैसे नेक बने? तफक्कुर करके नेक बने। दरबार में बैठे हुए हैं, एक आदमी आता है, कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा तुझे क्या चाहिए? कहा मुसाफिर हूँ, रहने के लिए जगह तलाश कर रहा हूँ। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं ये तो बादशाह का महल है, ये मुसाफिर खाना थोड़ी है कि तू यहाँ पर रहने की जगह तलाश करता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बात को सुन करके वो मुसाफिर कहते हैं कि आपसे पहले कौन रहता था? का मेरे बाप, उनसे पहले मेरे दादा, का आपके बाद में मेरे बेटे, का उनके बाद में मेरे पोते। तो वो मुसाफिर कहने लगा कि जो एक आए दूसरा जाए, दूसरा आए तीसरा जाए,
तो उसी का नाम तो मुसाफिर खाना होता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के दिमाग के अंदर ये बात चुभ गई, बात तो सही कह रहा है, मैं जिसको बादशाह का महल समझता हूँ ये तो मुसाफिर खाना है। सोच रहे हैं, रात हो गई, बिस्तर पर जाकर के लेट गए, तभी छत पर खटखट की आवाज आई। सिपाहियों से कहा पकड़ के लाओ, सिपाही पकड़ करके लाए। पूछा ऊपर क्या कर रहे थे? कहा ऊंट गुम हो गया था, ऊंट को तलाश कर रहा था। कहा ये बादशाह का महल है और बादशाह के महल की छत पर ऊंट नहीं मिलते। उस मुसाफिर ने कहा जब बादशाह के महल की छत पर ऊंट नहीं मिलते तो इन नरम नरम बिस्तरों पर खुदा भी नहीं मिला करता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने जब गौर किया, उन्हें समझ में आ गया दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। बादशाही को छोड़ा और अल्लाह की राह में निकले, अल्लाह ने उन्हें अपनी विलायत का मनसब अता फरमा दिया है। तो ये बंदा कैसे बदला? तफक्कुर से बदला। हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह तआला अन्हु पहले सूद खाया करते थे। एक बार जा रहे, एक बच्चे ने कहा देखो देखो सूदखोर आ रहा है, कहीं उसके कदमों की धूल हमको न लग जाए, हमारी जिंदगी न बर्बाद हो जाए। हजरत हबीब अजमी सूद खाते रहे, लेकिन एक बच्चे से सुना कि बच्चा भी कह रहा है कि हबीब अजमी इतने मनूस हैं कि अगर उनके कदमों की धूल हमको लग गई हम बर्बाद हो जाएंगे। हजरत हबीब अजमी ने सोचा, गौर किया, उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हुआ और सूदखोरी को छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में लग गए। अल्लाह ने उनको वलायत का मनसब अता फरमा दिया। ये कैसे जिंदगी बदली, कैसे नेक बने? अरे तफक्कुर के जरिए नेक बदले ना। बंदा जब सोचता है तब जाकर के नेकी के रास्ते खुलते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बार रास्ते से निकल रहे थे, एक नौजवान को देखा, पसीने में शराबोर है। कहा इतना सर्दी का मौसम है और तुझे इतना पसीना कैसे आ गया? वो नौजवान कहने लगा यही वो जगह है जिस जगह पर खड़े हो करके मैंने गुनाह किया था। जब यहाँ पर मैं आया, मैंने इस जगह को देखा, मुझे अपना गुनाह याद आ गया तो मुझे पसीना आ गया। बताओ, बंदा जब अपने गुनाह को याद करता है उसे पसीना आ जाता है, तो रात को सन्नाटे में बंदा जब अपनी जिंदगी का जायजा लेगा तो क्या उसे पसीना नहीं आएगा? क्या उसकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा? क्या नेकियों की सुबह नमूदार नहीं होगी? मैंने तो सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब पिछली बार मैं बनारस आया और बनारस से तकरीर करके डायरेक्ट यहाँ से मेरी फ्लाइट जयपुर की थी। जब जयपुर में पहुंचा तो जयपुर में जो लोग मुझे लेने के लिए आए थे उन्होंने मुझको बताया कि आप बनारस से तकरीर करके आ रहे? मैंने कहा मैं बनारस से तकरीर करके आ रहा हूँ। कहने लगे मैं जो छोटा था मैं भी बनारस ही में रहता था। वो कहने लगे रात में हम आपकी ऑनलाइन तकरीर सुन रहे थे, लेकिन आपको एक काम करना चाहिए। आप बनारस में तकरीर करने गए थे, बनारस के लोग रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जागते हैं। कोई चाय के होटल पे बैठा रहता है, कोई जो है वो पबजी गेम खेलता है, कोई जो है यूट्यूब पे लगा रहता है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा रहता है। आपको वहां पर तकरीर ये करना था कि रात कैसे गुजारी जाती है, रात को क्या किया जाता है। मुझे बात याद आ गई तो मैं आपको बताता हूँ। हजरात मुकर्रम, ये जो बनारस के नौजवान रातों को गेम खेलते हैं और रातों को जो है वो फिजूल कामों के अंदर गुजारते हैं, क्या सही बात है? यहाँ के नौजवान रातों को बर्बाद करते हैं, आपको नहीं मालूम है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत उर्वा को देखा, रात का वक्त है, हजरत उर्वा रात के वक्त में बातें कर रहे हैं। हजरत आयशा ने कहा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को बात नहीं किया करते थे, और जो रात को बात करता है मेरे आका उससे नाराज होते हैं। उलमाए किराम ने ये मसला बयान किया, रात को ईशा की नमाज के बाद में बिला वजह दुनिया की बात करना मकरूह है। मेहमान से बात कर सकते हैं, मरीज की तीमारदारी कर सकते हैं, जरूरत की बात कर सकते हैं, बिला वजह रात को बातें करना मकरूह है। अब आप बताएं लोग क्या कहते हैं? हमारे घर में रोजी नहीं है, हमारे घर में बरकतें नहीं है। जो बंदा रात को 2-3 बजे तक जागता है और फिर सुबह को सोया रहता है, उसके घर में बरकतें कहां से आएंगी? मेरे आका ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकतें अता फरमा। अगर मेरे आका दुआ कर दे, क्या वो दुआ रद्द हो सकती है? इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहब्बत। इजाबत ने झुक करके, इजाबत
सहाबत ने झुक कर गले लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मेरे आका दुआ करते थे, अल्लाह कबूल फरमाता था। मेरे आका ने सुबह में सोने वालों के लिए दुआ नहीं की, मेरे आका ने कहा अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकतें अता फरमा। एक सहाबी है, उन्होंने सुना मेरे आका ने सुबह के लिए दुआ फरमाई है, उनके घर में बड़ी गुर्बत थी, वो सुबह के वक्त में कमाने के लिए निकलने लग गए, अल्लाह ने उनको इतनी बरकतें अता फरमाई कि घर में रखने की जगह भी बाकी नहीं रह गई है। आज हम सोए रहते, कहते हैं हमारा सारा कारोबार ठप हो गया। मैंने पढ़ा है जितने भी रिस्क में बरकत के वजीफे हैं सब फजर में पढ़े जाते हैं, ज्यादातर फजर में पढ़े जाते हैं। आप फजर में सोए रहते, आपको मालूम है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, बंदा जब रात में सोता है शैतान 3 गिरा लगा देता है, और बंदा जब रात में फजर के वक्त में सुबह में उठता है 1 गिरा खुल जाती है, वजू बनाता है 2री गिरा खुल जाती है, नमाज पढ़ता है 3री गिरा खुल जाती है, हशाश बशाश हो जाता है, तबीयत फ्रेश हो जाती है। लेकिन अगर फजर में न उठे, अल्लाह का जिक्र न करे, नमाज न अदा करे, तो सुबह में उठता है शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है, वो मुरझाया मुरझाया सा उठता है। लोग आके कहते हजरत तबीयत सही नहीं रहती है, तबीयत के अंदर जो है वो फ्रेश नहीं रहती है तबीयत, क्या करूं? जिसके कान में रात में शैतान ने पेशाब कर दिया हो और फजर के वक्त उठ करके उसने इन शैतानी गिरा को न खोला हो, उसकी रिस्क में बरकत कहां से आएंगी और उसकी तबीयत के अंदर निशात कहां से आएगा? आज लोगों ने अपना तरीका मालूम है कैसे बना लिया। एक रिवायत में आपको बताता हूं, आप सुने आपकी आंखें खुल जाएंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे हैं, रास्ते के अंदर रात का वक्त हो गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सोने का हुक्म दे दिया, सब सो गए। मेरे आका ने हजरत बिलाल से कहा बिलाल फजर की नमाज के लिए उठा देना, फजर की नमाज के लिए उठा देना। सब सो गए, मेरे आका भी सो गए, हजरत बिलाल भी सो गए और आंख नहीं खुली, यहां तक के जब सूरज निकल आया तब आंख खुली, फजर की नमाज कज़ा हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम जल्दी से बेदार हुए, अब सहाबा नमाज की तैयारी करने लगे। मेरे आका ने मना फरमा दिया, फरमाया जल्दी यहां से निकलो, जल्दी यहां से निकलो, आगे चलो। और आगे गए, आगे जाने के बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, सबने फजर की नमाज अदा की। उलमा बयान फरमाते हैं जिस जगह पर मुसलमानों का लश्कर रुका हुआ था वहां पर फजर की नमाज कज़ा हो गई। मेरे आका ने उस जगह पर फजर की नमाज अदा नहीं फरमाई, आगे चले गए। क्यों? इसलिए कि जिस जगह पर नमाज कज़ा हो जाए मेरे आका वहां पर रुकना गवारा ही नहीं करते हैं। आपने फरमाया यहां पे मत रुको, जल्दी आगे चले जाओ। अब आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं, अगर जिस जगह पर नमाज कज़ा हो जाए मेरे आका वहां पे रुकना ना गवारा करें, और जिस घर में बेनमाजी लेटा हो, जिस घर के अंदर बाप नमाज नहीं पढ़ता, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, घर वाले नमाज नहीं पढ़ते, उस घर में बरकतें कहां से आएंगी? उस घर के अंदर रोजी के अंदर बरकतें कैसे आएंगी? अब उसके बाद में लोग शिकायत करते हजरत हमारे तो रोजी के अंदर बरकत ही नहीं आती है। आप हुसैनी हो ना? कौन कौन हुसैनी है? अच्छा आपको मालूम है इमाम हुसैन ने करबला में तलवार के नीचे सजदा किया था, हर साल सुनते हो ना? मेरे इमाम के बारे में सुनते हो, आशूरा की रात पूरी रात जाग करके इबादत की। कल शहीद होना है, जब आदमी की शहादत का वक्त आया, कल जान जाने वाली है, रात को जाग करके इबादत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी करबला हम सुन करके नमाजी नहीं बन पाते। ये कितने अफसोस की बात है। हमारे बुजुर्गों ने नमाजों का कितना एहतमाम किया, मैं आपको बताऊं। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आखिरी रात है, इंतकाल की आखिरी रात है, रात के वक्त में किसी ने कह दिया हजरत आप थोड़ा सा खाना खा ले, आपने फरमाया नहीं खाऊंगा। लोगों ने बार बार कहा हजरत खा ले खा ले, आप इनकार करते रहे। एक ने आकर के कहा हुजूर थोड़ा सा खा ले, आप खाएंगे तो ताकत आएगी, और ताकत आएगी तो खड़े होकर के नमाज पढ़ सकेंगे। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया अच्छा अगर खाने से ताकत आए और मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं तब तो लाओ मैं फिर खाना खा लेता हूं। यानी हमारे बुजुर्गों ने खाना भी इसलिए खाया ताकि नमाज पढ़ने की ताकत आ जाए। हम खा रहे, ताकत आती है, उसके बाद में अय्याशी करते हुए नजर आते हैं, फहाशी करते हुए नजर आते। कितने अफसोस की बात है, हम सब रज़वी गुलाम हैं। आला हजरत का किरदार मालूम है, अपनी जागीर में तशरीफ ले गए, जब जागीर में पहुंचे पेट में दर्द होने लगा, बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। आला हजरत ने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे दर्द को शिफा दे दे। थोड़ा आराम हुआ, वुजू बनाया, अल्लाह अकबर कहकर नमाज के लिए खड़े हो गए, सलाम फेरा, फिर पेट में दर्द होने लगा, अल्लाह अकबर कहकर सुन्नत की नीयत
नियत की, दर्द खत्म हो गया, सलाम फेरा, फिर पेट में दर्द होने लगा, फिर जब दोबारा नियत की, नफल पढ़ने लगे, फिर पेट का दर्द खत्म हो गया। जब नमाज मुकम्मल कर ली, आला हजरत लेट गए और जब पेट में दर्द होने लगा, आला हजरत फरमाते हैं, ऐ दर्द तुझे जितना होना है तू उतना हो ले, मैंने नमाज पढ़ ली, अब मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है। यानी हमारे बुजुर्ग तो दर्द भी दूर करने की दुआ करते थे तो नमाज अदा करने के लिए। आपने नहीं सुना आला हजरत सरकार के बारे में, जब हज के लिए जाने लगे तो हज के वक्त जाते वक्त में एक मसला नमाज का पेश आया था कि अगर जनरल डिब्बे से सफर करते हैं, ट्रेन बदलना पड़ेगा, जोहर की नमाज कजा हो जाएगी, और अगर डब्बा रिजर्व कर लेते हैं तो डब्बा काट कर बंबई वाली ट्रेन से लगा दिया जाएगा और नमाज कजा नहीं होगी। आला हजरत ने कहा मैं नमाज कजा नहीं करूंगा, मेरा डब्बा रिजर्व करवाया जाए। का बहुत पैसा लगेगा। आला हजरत ने पूछा कितना पैसा लगेगा? का 235 रुपए 12 आने लगेंगे। 235 रुपए 12 आने चांदी का सिक्का, मेरे ख्याल से आज अगर जोड़ा जाए तो 50,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। आला हजरत ने फरमाया मैं नमाज अदा करने के लिए इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूं। आला हजरत ने 235 रुपए 12 आने में डब्बा रिजर्व करवाया, आगरा पहुंचे, जोहर की नमाज जमात के साथ अदा कर ली और फिर यहीं से बरेली के अंदर तार रवाना किया। मैंने जमात के साथ में जोहर की नमाज पढ़ ली है, मेरा पैसा वसूल हो गया, आगे मैं फ्री के अंदर सफर कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। यानी हजारों रुपए खर्च करके एक नमाज मिल जाए। हमारे बुजुर्ग कहते थे मेरा पैसा वसूल हो गया। और यहाँ पे मैं देख रहा था सब झूम रहे थे, आला हजरत का नाम आ रहा था, झूम रहे, ताजुल शरिया मुफ्ती आजम हिंद का नाम आ रहा, सब झूम रहे। मैं कहता हूँ मोहब्बत सिर्फ झूमने का नाम नहीं है, मोहब्बत नाम है इसका कि उनके नक्शे कदम को चूम करके उनकी जिंदगी के ऊपर अमल किया जाए, ये मोहब्बत हुआ करती है। कल क़यामत के मैदान में आला हजरत ने पूछ लिया मेरा नाम सुन करके तुम झूमा तो करते थे लेकिन मेरे नक्शे कदम पे नहीं चलते थे, तो बताओ क्या जवाब देंगे? दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अंदलीबे गुलशने रिसालत, असीर हुजूर ताजुल शरिया जनाब रफीक रज़ा आप हज़रात तशरीफ रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये देखिए गुलाम रज़ा अंदलीब रज़ा रफ़ीक रज़ा भाई तशरीफ ला चुके हैं। अभी ये नात शरीफ पढ़ेंगे, आप लोग झूम जाएंगे। मुझे आप लोगों के झूमने से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे खुशी है आप झूम रहे हैं, मोहब्बत रसूल में झूम रहे हैं, अपने बुजुर्गों की मोहब्बत में झूम रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जिनकी मोहब्बत में झूम रहे हैं उनकी जिंदगी पर अमल करने का भी तो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अगर सिर्फ झूम लें और उनकी जिंदगी पे अमल ना करें तो फिर क्या फायदा है? हजरात मुकर्रम आपको मालूम है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह से एक बार पूछा गया, हजरत अगर कोई दाढ़ी रखता है और दाढ़ी रखने के बाद में दाढ़ी को मुंडा देता है तो क्या हुक्म है? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं दाढ़ी को मुंडाना और मस्जिद को गिराना ये दोनों बराबर बराबर है। अरे तवज्जो है आपकी, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते दाढ़ी मुंडाना और मस्जिद को गिराना ये दोनों बराबर है। साहिल ने पूछा हजरत बात समझ में नहीं आई, मस्जिद को गिराना और दाढ़ी मुंडाना ये दोनों बराबर कैसे हो जाएगा? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जवाब में इरशाद फरमाया जिस इलाके के अंदर मस्जिद होती है पता चलता है इस इलाके में मुसलमान रहते हैं, और जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है पता चलता है ये मुसलमान है। जिस इलाके में अगर मस्जिद ना हो तो पता नहीं चलता कि यहाँ इस्लाम है कि नहीं है। ऐसे ही अगर किसी के चेहरे पे दाढ़ी ना हो तो पता नहीं चलता है ये मुसलमान है कि नहीं है। तो फरमाया जिस तरह मस्जिद इस्लाम की निशानी है ऐसे ही दाढ़ी भी ये मुसलमान की निशानी है। तो जिस तरह मस्जिद को गिराना गुनाह है ऐसे ही दाढ़ी को मुंडाना ये मस्जिद को गिराने के बराबर है। आप तकरीर सुन रहे हैं, उनकी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और उसके बावजूद भी दाढ़ी मुंडा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ मोहब्बतों के इजहार करने का? बताओ आज के बाद में कभी दाढ़ी मुंडाएंगे? कौन कौन दाढ़ी रखेगा? हाथ उठा के वादा करें। सब लोग दाढ़ी सजाएंगे अपने चेहरे पे इंशाअल्लाह। अरे ऐसे ही वादा कर रहे हैं खाली हाथ उठाने के लिए कि वाकई वादा कर रहे हैं? पक्का वादा कौन कौन कर रहा है? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर आपने अमल कर लिया तो जिन्होंने जलसा करवाया है ना पूरा पैसा वसूल हो जाएगा।
जितनी मेहनत की है सारी मेहनतें वसूल हो जाएंगी। हजरात मुकर्रम, अगर कोई दाढ़ी मुंडाता है ना, मेरे आका को बड़ी तकलीफ होती है। एक बार किसरा के 2 कासिद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए थे। उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मेरे आका ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। कहा तुमने अपने चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं रखी? कहा हमारे बादशाह ने हमें यही हुक्म दिया है। मेरे आका फरमाते मेरे रब ने तो मुझे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। अगर दाढ़ी मुंडाई कब्र में चले गए, आका तशरीफ लाए, आका तशरीफ लाए, हम हमेशा कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलअत रसूलुल्लाह की नसीब तेरा चमक उठा, देख तो नूरी अरब के चांद लहद के सिराने आए हैं। कब्र में ये कैसे कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। आका तशरीफ लाए, कब्र में उजाला हो गया, लेकिन आका ने तशरीफ ला करके अगर दाढ़ी न देखकर अपना चेहरा अनवर दूसरी तरफ कर लिया तो बताओ क्या आलम होगा। हजरात मुकर्रम, मैंने उन्वान तो ये उठाया था कि नेक बनने का तरीका क्या है, लेकिन मेरी बात दूसरी तरफ भी निकल गई और कान के अंदर कुछ और भी उन्वानात आ रहे हैं। और मैं वक्त भी देख रहा हूँ कि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और रफ़ीक रज़ा भी तशरीफ़ ला चुके। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं हाजिर होऊंगा। आप दुआ करें ज़िंदगी सलामत रहे, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।